श्री राधे कृष्णा साथी। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं महिलाओं की। ये वीडियो खास महिलाओं के लिए। जब महिलाएं बहुत अधिक दुख और परेशानी में घिरी हों, बहुत अधिक कष्ट में घिरी हों, तो उन्हें क्या एक छोटा सा प्रयोग कर लेना चाहिए, यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो बहुत अधिक परेशान रहती हैं, पारिवारिक परेशानियों को लेकर, अपने संतान की परेशानियों को लेकर, अपने पति की परेशानियों को लेकर बहुत अधिक गुस्से में रहती हैं, बहुत अधिक डिप्रेशन में रहती हैं, चिंता करती रहती हैं, बेवजह रोना शुरू कर देती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं, या क्रोध करना शुरू कर देती हैं, या ये सोचते हैं कि मुझसे तो दुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। इस तरह की परेशानियां जब आपके जीवन में चल रही हो, तो महिलाएं जान लें कहीं ना कहीं आपका जो चंद्रमा है वो कमजोर है। आपको चंद्रमा को उच्च करने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा आपके रिलेशंस तो खराब करता ही करता है, आपकी मानसिक स्थिति खराब करता है, आपकी दिमागी स्थिति खराब करता है। महिलाएं अपनी ओर ध्यान कभी नहीं देती। पहले के समय में महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग कुदरती अपने बड़े बूढ़ों से, अपनी मम्मी नानी दादी से, सास से सीख कर ही लेते थे, तो वो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती रहती थी, हमें कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल हम किसी का कहना मानते नहीं है, किसी को के साथ रहना चाहते नहीं है, और कोई बताए तो उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी है, तो इसलिए हम जीवन में परेशानियों से घिरे रहते हैं। चलिए खैर, प्रॉब्लम कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन आपको अपने चंद्र को उच्च करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत जबरदस्त वाली चीज बता रही हूँ महिलाएं, बहुत ध्यान से सुने। ये अपने लिए भी करें, और अगर आपके पति और आपके बच्चे, कोई भी बेटी हो बेटा हो, पति हो, ब्लड रिलेशन में आपके बिल्कुल जो भी हो, और वो अधिक परेशान हो, तो उनसे भी ये कार्य करवा दीजिएगा। तो चांदी की चीज धारण करना शुरू करिए। सोमवार को कोई भी चांदी की चीज लाइए, चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी की चेन पहनिए, चांदी का बिछुआ, चांदी की पायल पहनिए, और नहीं तो चांदी का एक छल्ला ही पहने, कुछ ना पहने तो एक चांदी का छल्ला ही अंगूठे में आप पहने। इस तरह की चीज आपको करनी है सोमवार के दिन। उसको दूध में, कच्चे दूध में रख दीजिए मंदिर में घर के, और उसके बाद उसे गंगा जल से धोकर आप धारण कर लीजिए। ये कार्य करने से आपका चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब चंद्रमा उच्च का होगा तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके जितनी भी डिप्रेशन परेशानियां वो दूर होने से हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक और जबरदस्त वाली चीज आपको क्या करनी है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा कहाँ होता है? भगवान शिव के मस्तक पर होता है। तो सोमवार के सोमवार शिवालय जाना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको सफेद चंदन, एक सफेद चंदन की डिब्बी ले जाइएगा, अच्छे से हाथ से लेकर, चाहे आप अनमैरिड लड़की हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष, कोई भी, पूरे शिवलिंग का उस सफेद चंदन से अभिषेक कर दीजिएगा, यानी कि पूरे शिवलिंग पर लेप कर दीजिएगा। उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा लेकर जाइएगा। चांदी का चंद्रमा किसी भी ज्वेलर की दुकान पर बहुत कम पैसों में मिल जाता है। इतना सा चांदी का चंद्रमा होता है, बहुत हल्का सा, बच्चों के गले में भी अक्सर आपने देखा होगा। हमारे यहाँ तो खैर डाला जाता है चंदा, सूरज इत्यादि ये चीजें, सोने का सूरज और चांदी का चंद्रमा गले में बच्चे के डाला जाता है, जिससे बच्चा अधिक परेशान ना हो, उसका चंद्रमा उच्च का रहे, सदैव उसके साथ रहे, तो इस भाव के साथ डाला जाता है। तो आप वो चांदी का एक चंद्रमा जो है वो शिवलिंग का सफेद चंदन से लेप करने के बाद उसके ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, रिलेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत है, पति से रिलेटेड कोई दिक्कत है, धन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो वो सारी आपके ऊपर, आपके जीवन में से दूर हो जाए। इसी के साथ साथ किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष में, बेल वृक्ष में, या कि पीपल वृक्ष में आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये कोई रेमेडी बहुत मुश्किल नहीं है जो मैंने आपको बताई है। हर प्रत्येक सोमवार को चंदन का लेप करेंगे, लेकिन जो चंद्रमा अर्पित करेंगे वो सिर्फ एक सोमवार को अर्पित करेंगे। जो भी आप चीज जिस दिन आप धारण करेंगे उसी दिन वो चंद्रमा जो है आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। उसके पश्चात सिर्फ चंदन का लेप हर सोमवार को किया करेंगे। कभी ना जा पाए तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब भी आपको मौका मिले तभी आप कर देंगे। कच्चा दूध जो है शमी वृक्ष की जड़ में, पीपल वृक्ष की जड़ में, बेल वृक्ष की जड़ में, किसी भी वृक्ष के, दिव्य वृक्ष की जड़ में, या आपके पास ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सभी वृक्ष की जड़ में जरूर से जरूर अर्पित करेंगे। चमत्कारी रूप से परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रयत्न ये करें कि भगवान शिव का ध्यान करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें, चाहे आप व्रत करें या ना करें, जरूर चंद्रमा को अर्घ दें। दूध डालकर अर्घ दें, मिश्री डालकर अर्घ दें,
अपने घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को चांदी की कोई छोटी से छोटी वस्तु, चाहे बड़ी से बड़ी, आपकी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान में दें, जरूर दें। अपने घर की बड़ी महिला को कभी किसी को, कभी किसी को, कोई बिचिवा दे दिया, छल्ला दे दिया, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप कोई चांदी की वस्तु उन्हें भेंट करें। आप ये कार्य कर कर देखिए, आपका चंद्रमा उचका होगा। महिलाएं अपने लिए कुछ नहीं करती, महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, भाई के लिए करती हैं, पूरे परिवार के लिए करती हैं। लेकिन ये कार्य अपने लिए करके देखिए, जब आप ये कार्य अपने लिए करेंगी तो आप स्वयं इतनी सॉलिड हो जाएंगी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आप स्वयं इतनी स्वस्थ हो जाएंगी, आप स्वयं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप पूरे परिवार को संभाल पाएंगे और पूरे परिवार पर आपका डंका बचेगा। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से, आप दिमागी रूप से हर तरह से मजबूत हो जाएंगी। जब आप मजबूत होंगी, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी, आप डिसीजन मेकिंग हो जाएंगी, तो लोग आपसे सलाह लेंगे। घर के लोग सोचेंगे कि जो ये कहती हैं वही ठीक है, जो ये कर रही हैं वही ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका घर पर राज चलता है, लोग कहते हैं बस जो इन्होंने कह दिया घर में वही होगा। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा उचका होता है। और आपको अपना चंद्रमा उचका अगर नहीं है और करना है तो ये बहुत साधारण रेमेडी है, जो आप पहनोगे वो आपका ही होगा, ठीक है। और उसी दिन सोमवार में चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर आप करके आइए, और कच्चे दूध का जो मैंने बताया वो आप वृक्ष में डालना शुरू करिए सोमवार की सोमवार, करके देखिए। बहुत अद्भुत उपाय और बहुत अद्भुत परिणाम इसके सदैव देखने के लिए मिलते हैं, मिले हैं। जिन भी लोगों को यह रेमेडी बताई गई है, जिन्होंने इसको किया है, अपने ही परिवार में लोगों को करवाया है, जो बहुत परेशान थी महिलाएं, दुखी थी, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, मुझसे काम नहीं होता, वगैरह चीज़ें, मेरे से सब परेशान रहते हैं, मैं सबसे परेशान रहती हूँ, मेरे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिनके दिमाग में ये सोच थी, उनकी सोच बदल गई है। सोच तो अपने आप को भी बदलनी पड़ेगी कि मैं अच्छा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा डिसीजन लेना जो होता है, जो मैं डिसीजन लेती हूँ, फैसले लेती हूँ, वो बिल्कुल सही लेती हूँ, मैं जो बात करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। ये मन में भाव रखने हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि आप गलत कर रही हैं फिर भी सोचें कि मैं सही हूँ, बस मैं सही हूँ, बस मैं सही हूँ, फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और चंद्रमा की ये रेमेडी, चांदी की ये रेमेडी, कच्चे दूध की ये रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। और इस तरह के तमाम रेमेडीज के लिए, इस तरह के तमाम प्रयोगों के लिए, शास्त्रीय प्रयोगों के लिए, ज्योतिषीय प्रयोगों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपका जीवन घर बैठे 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 सुधर जाए, आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका भाग्य चमक जाए। कर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय या अपने किसी इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।